वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम देख रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ अकाउंट पर। जिस टाइप का अकाउंट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसी का रूल होगा, डेबिट क्या करना है और क्रेडिट कैसे करना है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर दो अप्रोचेज हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पहली है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। दूसरी अप्रोच है हमारी ट्रेडिशनल, इसको हम इंग्लिश अप्रोच या डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे जो अकाउंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो 5 पार्ट्स में होती है। पहला है एसेट्स, दूसरा है लाइबिलिटीज, तीसरा है कैपिटल, चौथा है रेवेन्यू, पांचवा है एक्सपेंसेस। तो एसेट्स के अंदर सारी जितनी भी एसेट्स होती है, हमारी लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, बैंक बैलेंस है, कैश है, सारी एसेट्स एसेट्स के अंडर में आती हैं। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो बिजनेस ने बाहर के लोगों को पे करनी होती है, एक्सटर्नल आउटसाइड पार्टीज को। बिजनेस के ओनर को छोड़कर बिजनेस ने जितने भी बाहर के लोगों को पैसा देना है, दैट आर दोज आर लाइबिलिटीज। थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन के अंदर पार्ट है कैपिटल। इसके अंदर कैपिटल और ड्राइंग का अकाउंट। रेवेन्यू के अंदर सेलिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज देना किसी को, जितनी भी इनकम होना रेवेन्यू के अंडर में। एक्सपेंसेस के अंदर में लॉसेस, एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ गुड्स, सारे एक्सपेंसेस के अंडर में ही आते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच कह लीजिए, अमेरिकन अप्रोच कह लीजिए या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कह लीजिए, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हमारा जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन है वो 5 पार्ट्स में है। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एसेट्स, एक्सपेंसेस के अंदर जब भी इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। जब भी डिक्रीज होता है तो हमने क्या करना है? क्रेडिट। डी आर शॉर्ट फॉर्म है डेबिट की। डेबिट की पूरी स्पेलिंग होती है DEBIT, तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं DR डॉट। मतलब एसेट्स या एक्सपेंसेस के अंदर अगर इंक्रीज होता है तो हम क्या क्या करना है? हमने उस अकाउंट को डेबिट करना है। एसेट्स या एक्सपेंसेस के अंदर अगर डिक्रीज होता है तो अपने को क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। इसी तरह से अगर लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल इसमें इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होता है तो अपने को क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। तो अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं या डबल एंट्री सिस्टम को भी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें हम जो अकाउंट की जो क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे करते हैं? पहला होता है पर्सनल अकाउंट, उसके बाद होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे दो पार्ट फिर से हो जाते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर सारे के सारे पर्सन आते हैं इंक्लूडिंग बैंक। रियल अकाउंट के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज आती हैं बैंक को छोड़कर। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमारे एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और गेन्स आते हैं। वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं ये अप्रोच की अगर बात करूं तो ये वीडियो आपके इसी चैनल पर पहले से ही अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस अप्रोच की ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप उस वीडियो को आप जरूर देखिए। मॉडर्न अप्रोच के अंदर देखें तो 5 क्लासिफिकेशन है। इंग्लिश अप्रोच या कह लीजिए ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा जाए तो बेसिकली हम 3 क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इनके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। जो रूल मैंने आपको इन तीनों अकाउंट्स के बताए हैं, इसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो ये गोल्डन रूल्स भी हम इनको कह सकते हैं। ये गोल्डन रूल्स किसके हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच के हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है, रियल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, ये आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर आप डिटेल स्टडी कर सकते हो। इस वीडियो को हमारा बनाने का मेन पर्पस क्या था? हमको ये बताना था कि मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच और डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को देखना मत भूलिएगा।